फ्रेंड्स, हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी क्लियर दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द सर्कमफरेंस. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एरियाज ऑफ सेक्टर and segment of circle. Before that, some concept we should clear that. Okay, let's start. Arc of the circle. What is the arc of the circle? A part of circumference of circle is called its arc. यानी सर्कल जिस बाउंड्री लाइन से बनता है उसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं और उसे ही आर्क कहा जाता है. A part of the circumference of circle is called its arc. यानी in this circle, if O is the center, this boundary which form the circle, it is circumference, as well as we also called it as a arc. Okay. Now, and its length is denoted by small l. ठीक है. Now we are going to study. There are two types of arc, that is a minor arc and major arc. तो ये minor arc किसे कहा जाएगा? An arc whose length is less than half the circumference of circle is called a minor arc. An arc whose length is less than half the circumference. ये circumference की half पहले बनेगी कैसी? Let's consider O is the center of circle. मैंने ये imaginary diameter ड्रॉ की. उसके बाद ये जो नीचे का half part है और ये ऊपर का half part है, that is a half circumference. यानी हमें ऐसा आर्क लेना है जिसकी लेंथ ये हाफ सर्कमफरेंस से भी कम होगी. लेट्स कंसिडर, अगर मैंने ये पार्ट हाईलाइट किया, नाम देते हैं ए एक्स पी. ये जो ए एक्स पी है, ये जो इसकी जो लेंथ है ये हाफ सर्कमफरेंस से भी छोटी है. तो ये आर्क ए एक्स पी जो है इसे कहा जाएगा माइनर आर्क. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? The arc AXB is considered as a minor arc because its length is less than half of the circumference. So, in this figure, what is the name of minor arc? The name of minor arc is arc AXP. Arc ऐसे 3 लेटर से लिखा जाता है. Arc AXP is minor arc. Okay. Are you getting my point? Now, what is a major arc? An arc whose length is more than half the circumference of circle is called a major arc. Simply है, minor किसे कहा गया? जिसकी लेंथ हाफ सर्कमफरेंस से भी कम है उसे माइनर कहा गया. उसके एग्जैक्टली अपोजिट, जिस आर्क की लेंथ हाफ सर्कमफरेंस से ज़्यादा है उसे कहा जाएगा. इन दिस फिगर ये हाफ सर्कमफरेंस है, आपको समझ में, उससे छोटी है, ये माइनर आर्क बन गया. अब ये ऊपर का हाफ सर्कमफरेंस देखिए और उससे ये ऐड करेंगे. अगर ए, यहाँ पे मैं y लिखती हूँ, सो ए वाई पी. देखिए, लेट्स सी, ये ए वाई पी, ये जो आप देख रहे हो ये हाफ सर्कमफरेंस से ज़्यादा है. यहाँ तक तो हाफ सर्कमफरेंस है, लेकिन ये ऐड करने के बाद ये मोर देन हाफ सर्कमफरेंस हो गई. सो आर्क ए वाई बी वी कॉल्ड इट एज मेजर आर्क. ओके, सो यहाँ पे मेजर आर्क कौन सा रहेगा? आर्क ए वाई पी इज मेजर आर्क. ओके, लेट्स सी, अगर मैं ये माइनर आर्क लेती हूँ ए एक्स पी प्लस ये मेजर आर्क लेती हूँ ए वाई पी, तो आपको समझ में आएगा, इफ यू ऐड माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इट फॉर्म्स सर्कमफरेंस. देन इट फॉर्म द सर्कमफरेंस, से कंप्लीट सर्कल बन जाता है. सो माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क विच इज इक्वल टू सी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द सेक्टर ऑफ सर्कल. क्या होता है सेक्टर ऑफ सर्कल? लेट्स कंसिडर, ये हमारा है सेंटर. अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ, दैट इज ओ ए इज रेडियस, अनदर रेडियस आल्सो फॉर्म ओ बी. ओ बी इज द अनदर रेडियस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्टर क्या होता है ये देख लीजिए. अ पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन, कौन से भी सर्कुलर रीजन का कुछ पोर्शन, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अ पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियस के बीच में इंक्लोज्ड हो गया होगा वो, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ सर्कल. इन दिस फिगर ओ ए इज द फर्स्ट रेडियस, ओ बी इज द सेकेंड रेडियस, और इससे करस्पॉन्ड किया हुआ जो आर्क है वो है ए एक्स बी. यानी 2 रेडियाई और एक करस्पॉन्डिंग आर्क, इसमें जो भी पोर्शन इंक्लोज हुआ है दिस इज अवर सेक्टर. Are you getting my point? So this region we called it as sector.
सेक्टर के भी दो टाइप्स होते हैं, माइनर सेक्टर एज वेल एज मेजर सेक्टर. सो व्हाट इज अ माइनर सेक्टर? अ सेक्टर इज कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर इफ इट्स बॉन्डिंग आर्क इज माइनर आर्क of the circle. यानी a sector is called as a minor sector if its bonding arc is a minor arc of the circle. उस सेक्टर को हम माइनर सेक्टर कहेंगे जिस सेक्टर में बॉन्ड किया हुआ आर्क माइनर होगा. यानी इस सेक्टर में इस सेक्टर में ये जो आर्क एक्स भी है ना वो माइनर आर्क है, इसीलिए ये सेक्टर OAXB इज कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर. ठीक है, इसके अपोजिट रहेगा मेजर सेक्टर. कैसा? अ सेक्टर इज कॉल्ड एज अ मेजर सेक्टर इफ इट्स बॉन्डिंग आर्क इज अ मेजर आर्क. यानी जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसमें बॉन्ड किया हुआ आर्क अगर मेजर होगा तो वो सेक्टर मेजर सेक्टर कहलाएगा. नाउ इन दिस फिगर विच सेक्टर वी कॉल्ड एज अ मेजर सेक्टर? OA. लेट्स सी, दिस इज अ मेजर आर्क. आर्क AYB इज अवर मेजर आर्क. यानी OAYB ये जो पूरा रिमेनिंग पार्ट है जिसे ये हमने जो हाईलाइट किया है, हम जिसे शेडेड कहेंगे, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा माइनर सेक्टर है और अनशेडेड पोर्शन है ये हमारा मेजर सेक्टर है. बिकॉज इन अनशेडेड पोर्शन देयर इज अ मेजर आर्क. ठीक है, आपको सेक्टर क्या है समझा? सो इन दिस फिगर व्हाट इज द नेम ऑफ माइनर सेक्टर? द माइनर सेक्टर इज सेक्टर OAXB. ऐसा रीड किया जाता है OAXB. ठीक है, और मेजर सेक्टर कौन सा रहेगा? मेजर सेक्टर का नाम रहेगा सेक्टर OAYB. कहाँ पे आता है? AYB. ठीक है. नाउ माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर, ये दोनों का भी अगर हम एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर plus area of major sector, they form the complete circle that is equivalent to the area of circle. यानी इस फिगर में अगर मैं एक शेडेड रीजन का एरिया निकालूंगी प्लस उसमें मैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन ऐड कर दूंगी तो ये पूरा सर्कल के एरिया फॉर्म होता है. फ्रेंड्स, हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एज वेल एज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखने ही वाले हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ. ठीक है, उसके बाद आता है एंगल ऑफ सेक्टर. आपको पता है सेक्टर कैसा बनता है? दो रेडियस और उसमें आर्क आता है. ये दोनों रेडियस सेंटर के पास जो भी इंक्लिनेशन करती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ सेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर? एन एंगल विच बॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेक्टर एंड डिनोटेड बाय थीटा. ठीक है, अगर हम माइनर सेक्टर के बारे में बोलेंगे ये तो हो गया थीटा, बट व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर? ये आपको पता है पूरे सेंट्रल एंगल का सम कितनी होती है? 360 डिग्री. अगर ये थीटा है तो ऊपर का एंगल रहेगा 360 माइनस थीटा. क्या रहेगा? 360 माइनस थीटा डिग्री. ओके फ्रेंड्स, आपको सेक्टर क्या है पता चल गया. माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर आप सब कवर कर चुके हो. अब हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, पहला वाला है लेंथ ऑफ द आर्क. आपको आर्क क्या पता है? आपको आर्क क्या होता है ये पता चल गया. तो उसकी लेंथ कैसे ढूंढेंगे? फॉर दैट पर्पज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके, ये जो आर्क होता है ना फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा कर्व होता है. That's why this curve is the sum part of total curve. You know that the total value of the circular curve is 360 degree. तो उसका कुछ part, that's why we have to take theta upon 360. And this r is the part of circumference of the circle. That's why theta upon 360 into 2 pi r is the formula for the length of the arc. समझ में आ रहा है? Now next, area of sector. सेक्टर कैसा बनता है? सेक्टर बनता है द एरिया इनक्लोज्ड इन बिटवीन टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क. तो इसमें आएगा, ये आपको पता है जब हम सेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एंगल ऑफ सेक्टर, ये थीटा कहलाता है. ये एंगल थीटा, सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. Why we are going to pi r square? Because it is the area of sector. पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है?
पाया स्क्वायर, उसमें से हम थीटा अपॉन 360 इतना पोर्शन का ही एरिया ढूंढ रहे हैं. दैट्स वाई एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाया स्क्वायर यूनिट. ठीक है. उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. Perimeter of sector. What is the perimeter? In geometry, the perimeter of any geometrical figure is equal to the sum of all its side. तो ये सेक्टर की पेरीमीटर कैसे होगी? सेक्टर की पेरीमीटर होगी, वो सेक्टर बनता कैसा है? सेक्टर बनता है, लेट्स सी, सेक्टर बनता है रेडियस, ये साइड हो गई, ये आर्क, और उसके बाद फिर से रेडियस. इन सब साइड की जब हम एडिशन करेंगे देन वी गेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. सो पहले रेडियस, फिर आर्क, फिर रेडियस, इन सब के एडिशन इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. रेडियस प्लस रेडियस 2r. आर्क की लेंथ लेनी होगी, we call it as L. So 2r, the value of L is equal to theta upon 360 into 2 pi r. So perimeter of sector is 2r plus theta upon 360 into 2 pi r. ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं. लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. फ्रेंड्स, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, ये एंगल थीटा था. ऑफ कोर्स दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ये क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढना है तो आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर ये एंगल ऑफ सेक्टर थीटा होगा तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा. तो हम फिर से ये नहीं निकालेंगे, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम सेक्टर के एरिया सब्सट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. लेट्स सी कैसा होता है ये. सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ रेडियस, नाउ O P Q एंड दिस इज अ आर्क. ये शेडेड रीजन इज द माइनर सेक्टर. ठीक है, तो ये पूरे सर्कल के एरिया से लेट्स कंसिडर दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. ये पूरा सर्कल हो गया. ये पूरे सर्कल के एरिया से मैंने माइनर सेक्टर को अगर कट कर दिया तो जो भी बचता है पोर्शन, डेफिनेटली दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. लेट्स सी, ये सेक्टर है, इसे हम कट कर देते हैं तो क्या बचता है? तो बचता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. सो if you have to find the area of major sector, then you have to calculate the area of circle and then subtract the area of minor sector. Okay.